जहाँ जरूरत हो वहाँ किया करो एक्शन, और हमारे वीडियो में आया करो देखने प्रॉपर्टीज ऑफ रीमान इंटीग्रेशन। तो जय हिंद दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं रीमान इंटीग्रेशन के ऊपर वीडियो सीरीज, और आज हम लोग देखने वाले हैं एक थ्योरम। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है? अगर एफ रीमान इंटीग्रेबल है किसी इंटरवल ए बी में, और स्मॉल एम और कैपिटल एम उसके इन्फिमम और सुप्रीमम है इंटरवल ए बी के लिए, तो जो गिवन कंडीशन है ये होल्ड होगा। जब b ग्रेटर देन इक्वल टू ए है तो ये फर्स्ट वाला कंडीशन होल्ड होगा, और अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू b है तो सेकंड वाला कंडीशन। तो जब इसको हमको प्रूव करना हो तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, इस पे चलते हैं। सबसे पहले हमारा जो मेन चीज रहता है थ्योरम में, वो सबसे पहले हम गिवन दैट लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन दैट क्या है? हमारे पास यहाँ पे गिवन दैट के नाम से क्या है? वो है गिवन दैट f इज f इज रीमान इंटीग्रल ऑन ए बी। एफ रीमान इंटीग्रल दिया है ऑन ए बी, और इसके अलावा क्या दिया है? हमको दिया है इसका सुप्रीमम और इन्फिमम वैल्यू। अब जैसे एफ रीमान इंटीग्रल दे दिया, इससे रिलेटेड चीज हम क्या ले सकते हैं? हम ले सकते हैं कि एक पार्टीशन ले लेते हैं। लेट पी बी द पार्टीशन, बी द पार्टीशन, लेट पी बी द पार्टीशन, और एक आरथ सब इंटरवल ले लेते हैं। एंड आई आर एक्स आर माइनस वन एंड एक्स आर be the rth sub interval, rth सब इंटरवल। जैसे ही हमने इसमें rth सब इंटरवल लिया, अब एफ रीमान इंटीग्रेबल हमको गिवन डाटा से मिल गया, और इसके अलावा और गिवन डाटा क्या मिला है? एंड स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर इन्फिमम इन्फिमम एंड सुप्रीमम, इन्फिमम एंड सुप्रीमम वैल्यू ऑफ सुप्रीमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स ऑन इंटरवल ए बी। अब देखिए, जैसे ही इंटरवल ए बी में सुप्रीमम हम लिए, सारा गिवन दैट में था। अब हम लोग करते क्या है, आरथ सब इंटरवल लिए हैं तो आरथ सब इंटरवल में भी सुप्रीमम इन्फिमम लेते हैं, क्योंकि ए बी इंटरवल में स्मॉल एम और कैपिटल एम है ना, पूरे के पूरे अर्थ सब इंटरवल में नहीं। हम लोग काम अर्थ सब इंटरवल में करते हैं, तो क्या करते हैं, लेट एंड आल्सो लेट स्मॉल एम आर एंड कैपिटल एम आर, स्मॉल एम आर एंड कैपिटल एम आर इन्फिमम एंड एंड सुप्रीमम वैल्यू ऑन एक्स आर माइनस वन एंड एक्स आर, यानी अर्थ सब इंटरवल में। तो जैसे हम लोग बोले कि ये इन्फिमम और सुप्रीमम वैल्यू है अर्थ सब इंटरवल में, हमको ये इन्फिमम सुप्रीमम मिल गया। अब अगर हम इन सारे इन्फिमम सुप्रीमम में आपस में रिलेशन देखें तो हम क्या लिख पाएंगे? देन हम लिख पाएंगे जो m है वो लेस देन इक्वल टू होगा एम आर, दिस इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर, और दिस इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम। ये आया कैसे में? ये यहाँ से आया। मान के चलते हैं कि ए भी एक इंटरवल है, और इस इंटरवल के एक सब इंटरवल होगा जो मान चलो यहाँ पे बन रहा है, जो कि है आई आर। अब इसमें जो इन्फिमम बनेगा वो एम आर यहाँ बनेगा, यहाँ पे कैपिटल एम आर, यहाँ कैपिटल एम, और यहाँ स्मॉल एम। तो इनमें जो रिलेशन है वो कुछ इसी टाइप से होगा। अब ये जैसे हमने रिलेशन लिखा, क्या करते हैं, बोथ साइड में हम लोग डेल एक्स आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने मल्टीप्लाई कर दिया डेल एक्स आर से, यही करते आ रहे हैं इस टाइप के थ्योरम में। कर दो जी मल्टीप्लाई, बहुत ईजी है ये थ्योरम। कर दिया मल्टीप्लाई, लेस देन इक्वल टू एम डेल एक्स आर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या मिल जाएगा? देखो क्या मिलेगा, अपने आँख को खोल के देखो। समेशन लगा लेते हैं, स्मॉल एम डेल एक्स आर, दिस इज लेस देन इक्वल टू, समेशन लगा लिए स्मॉल एम आर डेल एक्स आर, और फिर से हमने समेशन लगा लिया कैपिटल एम आर डेल एक्स आर, और लेस देन इक्वल टू समेशन कैपिटल एम डेल एक्स आर।
अब देखिए इसमें जो ये दो वैल्यू है ये कोई डेफिनेशन को डिनोट करता है। तो नेक्स्ट स्टेप में, और ये वैल्यू क्या को डिनोट करता है, m डेल एक्स आर लेस देन इक्वल टू एल ऑफ पी एफ लेस देन इक्वल टू यू ऑफ पी एफ एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू m डेल ऑफ एक्स आर समेशन। अब देखिए अगर हम यहाँ पे डेल ऑफ एक्स आर में समेशन लगाएं तो आएगा क्या, एक्स आर माइनस वन होगा यहाँ पे एक्स आर माइनस वन होगा अगले स्टेप में। तो इसमें एक्स वन माइनस एक्स जीरो, एक्स टू माइनस एक्स वन, तो इसमें अगला स्टेप उसके अगले स्टेप से कैंसिल होता जाएगा और जब एंड टाइम एक्सपांसन करेंगे तो हमको मिलेगा एक्स एन माइनस एक्स जीरो, जो कि हम पिछले कई थ्योरम्स में स्टेप्स कैलकुलेट किए हैं। तो वहां से क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा डायरेक्ट एक वैल्यू, वह वैल्यू है एम बी माइनस ए, और दिस इज लेस देन इक्वल टू एल ऑफ पी एफ, दिस इज लेस देन और इक्वल टू यू ऑफ पी एफ एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम ऑफ बी माइनस ए। अब इसको मैं एक इक्वेशन ले लिया, पर अभी भी हमारा थ्योरम प्रूफ नहीं हुआ है, अब इसमें और काम करना है। अब देखिए इतना तो हमारे पास जैसे ही हो गया, हमारे पास डेफिनेशन है, हम डेफिनेशन लगा लेते हैं। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल, एंड लोअर अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल रीमान इंटीग्रल now by the definition of upper and lower Riemann integral we have, हमको मिलेगा क्या, कुछ तो मिलेगा, खाली हाथ थोड़ी जाओगे, कुछ तो सॉल्व करोगे। अच्छा क्या आ जाएगा, अपर रीमान इंटीग्रल के लिए डेफिनेशन लगाए तो अपर रीमान इंटीग्रल ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स, यह इक्वल होगा इन्फिमम ऑफ यूपीएफ के। और डेफिनेशन से हम अब यह देख सकते हैं कि अपर सम अपर इंटीग्रल में रिलेशन क्या है, तो वो क्या होगा, जो यूपीएफ होगा ये ग्रेटर या लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू होगा अपर इंटीग्रल से ए टू बी बार एफ डी एक्स, ठीक है। और अगर मैं लोअर सम का डेफिनेशन लोअर इंटीग्रल का ले लूँ तो एज इट इज आपको मिलेगा यहाँ पे सुप्रीमम ऑफ यूपीएफ, सॉरी सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ। तो इसमें अगर रिलेशन देखेंगे तो हमको मिलेगा जो एलपीएफ होता है वो लेस देन होता है लोअर इंटीग्रल से। अब देखो अब इसको अगर मैं मर्ज करना चाहूँ तो आप यह लिख सकते हैं क्या, एलपीएफ ग्रेटर देन इक्वल टू ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स, और वहां से फिर ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू यूपीएफ। अगर इसको मैं आपस में मर्ज करूँ, अगर मैं इसको मर्ज करूँ तो मेरे को मिलेगा क्या, मेरे को मिल जाएगा, लिख लो क्या मिल जाएगा हम लोग को, यहाँ पे हमको मिल जाएगा एल पी एफ दिस इज लेस देन इक्वल टू ए टू बी ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू यूपीएफ, सबको साथ में लिख लिया। जैसे साथ में लिखा, नेक्स्ट स्टेप में अब हम लोग जानते हैं सिंस। अच्छा ये सिंस करने से पहले की स्टेप क्या करते हैं, इसमें से एक को निगलेक्ट कर देते हैं, एल ऑफ पी एफ लेस देन इक्वल टू ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स। मैं लोअर इंटीग्रल को अभी के लिए नेग्लेक्ट कर रहा, ओनली इसी से हमारा वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। होगा क्या, एल ऑफ पी एफ लेस देन इक्वल टू दिस, यहाँ से हमको मिल जाएगा कि हम लोग जानते हैं एफ जो है रीमान इंटीग्रल है, तो जो अपर इंटीग्रल है लोअर इंटीग्रल के इक्वल होगा, तो वहां से मिल जाएगा एल ऑफ पी एफ लेस देन इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब देखिए सेम चीज से हमको मिल गया एक इक्वेशन, अब इक्वेशन वन लेके चले थे, उसमें अगर वैल्यू पुट करें तो एलपीएफ किससे ग्रेटर है, स्मॉल एम बी माइनस ए से। तो नेक्स्ट स्टेप है स्मॉल एम बी माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू एल ऑफ पी एफ, और इससे बीच में भी हमको एक वैल्यू मिल गया ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और इससे लेस है हमारा यू ऑफ पी एफ, और बाई इक्वेशन वन इससे लेस है एम बी माइनस ए। तो अगर इसमें मैं इन दो वैल्यूज को अभी नेग्लेक्ट करूं मिलेगा क्या,
स्मॉल एम बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम बी माइनस ए। और यही हमको प्रूव करना था। अब अगर इसमें मान के चलो बी ग्रेटर देन ए है तो ये होल्ड होगा, क्योंकि बी पॉजिटिव है, बी माइनस ए उससे पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव आने के कारण अपर जो सुप्रीमम है वो ग्रेटर वैल्यू देगा। अब मान के चलो अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है तो उस कंडीशन में यह वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होने के कारण पूरा पूरा साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, और एज इट इज हमको वैल्यूज मिल जाएंगे। तो इस तरह में हमको यही प्रूव करना था। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो में अभी तक आप पहुंच गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपना कमेंट लिखते हुए चाहिए कि आपने पूरा वीडियो देखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।